यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और हमने स्टार्ट किया था लिवरेज चैप्टर, जिसमें मैंने मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। टाइप्स हमने पढ़ लिया है। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है ये भी देख लिया है। करेक्ट। एंड कुछ अदर टॉपिक जो थे, जिसमें कुछ रेशियोज थे, जो मैंने बोला यहाँ पे जो रिलेवेंट है, सारे रेशियोज नहीं, क्योंकि सारे रेशियोज कहाँ पढ़ेंगे, रेशियो चैप्टर में। साथ ही में उसके बाद रिलेशनशिप of operating leverage with break even point and margin of safety। थर्ड जो पॉइंट था, जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, बीच में ये भी टॉपिक मैं लूंगा। जिस क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक, जो सेकेंड टॉपिक है अपना, इससे रिलेटेड एक चीज पढ़ाई थी मैंने कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा कुछ रिलेशन हमने निकाला था। ठीक, चलो यहां तक हमने क्लास को एंड कर लिया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए जरा, इस क्वेश्चन पे थे लास्ट क्लास में। हाँ जी, क्या बोला है, चलो फटाफट से रीड करो क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, करेक्ट, इंटरेस्ट दिया है, पीबी रेशियो दिया है, फाइनेंशियल लिवरेज दिया है एंड टैक्स दिया है। पूछा क्या है, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ठीक, ए एंड बी का ध्यान से देखना। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे, करेक्ट, एंड फाइनेंशियल लिवरेज दे, तो इन दोनों का रिलेशन है, इंटरेस्ट फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन यहां से ब्रेक हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे और फाइनेंशियल लिवरेज दे, तो क्वेश्चन यहां से ब्रेक हो जाएगा। मान लो इंटरेस्ट नहीं दिया, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया एंड ऑपरेटिंग लिवरेज दिया, तो क्वेश्चन यहां से ब्रेक हो जाएगा। क्यों, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए जरूरी है ना। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से क्वेश्चन ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक, इन दोनों में से कोई भी डेटा दिया हो तो क्वेश्चन वहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कितना इंटरेस्ट, 3000 ए के लिए एंड फाइनेंशियल लिवरेज 4। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी को ऐसे लिख सकता हूँ, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, ये यही तो है, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट कटता है तो पीबीटी आता है। करेक्ट, चलो अब ए के लिए देखना जरा। 4A, फाइनेंशियल लिवरेज कितना है और इंटरेस्ट कितना है। फाइनेंशियल लिवरेज 4 है, इंटरेस्ट है 3000। ये जो फॉर्मूला है फाइनेंशियल लिवरेज का, इसमें रखेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, ठीक, या पीबीआईटी आ जाएगा। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट
पीबीआईटी जो है उसको x मानते हैं, तो देखो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। करेक्ट, ये ऊपर मैंने समझा रखा है। ठीक, आ जाओ, ये आएगा 4x माइनस 12,000। तो ईबीआईटी या पीबीआईटी जो है ए के लिए कितना आया 4,000। सिमिलरली अगर बी के लिए करोगे तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 3, इंटरेस्ट 2,000। चलो इसको कर देते हैं लेट, पीबीआईटी इज इक्वल टू वाई। देन हमें पता है कि फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और 3 इज इक्वल टू वाई, वाई माइनस 2,000। ठीक है, आइए जरा, ये तो आया पीबीआईटी। उसके बाद ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इससे ऑपरेटिंग लिवरेज निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। अभी हम कर रहे हैं वर्किंग नोट ये सारा, क्योंकि फाइनल आंसर तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है। देखो जरा, दूसरा वर्किंग नोट, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट, फॉर ए ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा 1 डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है ए के लिए 0.2। ये आना चाहिए 5। फॉर बी ऑपरेटिंग लिवरेज 1 डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये आएगा 4। करेक्ट, अब देखो ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया, जरा देखना ऑपरेटिंग लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है। वी नो ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी। करेक्ट, ए के लिए फॉर ए ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है 5, कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है पीबीआईटी ए का 4,000। ये 4,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 20,000। फॉर बी बी के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है 4, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ये रहा ईबीआईटी। ठीक है, आओ जरा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो फटाफट से करो, पर्टिकुलर्स ये ए और ये बी के लिए सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, उसमें से घटेगा वेरिएबल कॉस्ट,
फिर क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट घटेगा, पीबीआईटी, इंटरेस्ट घटेगा, पीबीटी, कुछ टैक्स हुआ तो वो भी घटेगा, पैट। हमें पता है कंट्रीब्यूशन कितना है इसका, 20,000, 12,000। अच्छा, पीबीआईटी भी पता है हमें, 4,000 एंड 3,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर 9,000, 16,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट बताओ जरा। इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा था ना, एक के केस में दिया था इंटरेस्ट 3,000, दूसरे केस में दिया था 2,000। टैक्स बताओगे कितना है? टैक्स है 45% दोनों के केस में। ये तो आया पैट। देखिए जरा, वेरिएबल कॉस्ट, उसके लिए पीवी रेशियो दे रखा है। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है कि सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100%। ये 25, 33.5। देखो जरा, वर्किंग नोट, सेल्स निकालना हो तो 4A, कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, डिवाइड बाई पीवी रेशियो 25। बताओ सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, उसको पीवी रेशियो बोलते हैं। ठीक है हमें पता है 25% है। अगर 25% ये है तो 100% कितना है? सिमिलरली सेल्स फॉर बी, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 12,000। देखिए जरा पीवी रेशियो कितना है 33.33। तो ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 24,000। करो फटाफट से करो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए जरा। ये भी आपका इंस्टीट्यूट की बुक का ही क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ये रहा। इक्विटी कितना है, फेस वैल्यू 100 है एंड 10 लाख की। 10% डिवेंचर है 10 लाख का, टोटल कैपिटल है 20 लाख का। करेक्ट। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग सेल डिक्रीज टू दिस मच एज कंपेयर टू ये। पहले सेल्स कितना था प्रीवियस ईयर, 1,20,000 यूनिट। अब घट गया है सेल्स और डिक्रीज हो गया है प्रेजेंट टाइम में, 1 लाख हो चुका है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इतना है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है। कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो 12 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है, अभी भी सेम ही है। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, दोनों लेवल पे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस में कितना परसेंट चेंज आया। ठीक है, हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ
अर्निंग पर शेयर, ये निकाल लेंगे तो परसेंटेज चेंज भी आ जाएगा एंड साथ ही में जो डेटा हम निकाल रहे हैं अर्निंग पर शेयर के लिए, कंट्रीब्यूशन, पीबीआईटी, पीबीटी, इसी को यूज करके लिवरेज भी आ जाएगा। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, प्रीवियस ईयर करंट पीरियड लिख दो ऐसे, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। चलो, सेल्स यूनिट कितना है, पहले इतना सेल करते थे, अब करते हैं 1,00,000 यूनिट। सेल्स बताओ एट द रेट, क्या प्राइस है सेल प्राइस, तो सेल्स प्राइस है 12, तो 12 लाख आ जाएगा। एंड ये 1,20,000 इंटू 12 करोगे 14 लाख 40,000, लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये घटने के बाद क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करोगे फिक्स कॉस्ट, कौन सा, ऑपरेटिंग, तो ये घटने के बाद क्या आएगा, पीबीआईटी, फिर घटाएंगे इसमें से इंटरेस्ट, तो आएगा पीबीटी, फिर घटेगा टैक्स, फिर आएगा पैट, उसके बाद हम निकाल लेंगे ईपीएस। करेक्ट। अब जरा वेरिएबल कॉस्ट का रेट कितना है पर यूनिट, 8 रुपीज, तो ये तो 8 लाख हो जाएगा, 4 लाख आएगा। ये करो 1,20,000 इंटू 8 माइनस फिक्स कॉस्ट। बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स कॉस्ट कितना, 2 लाख। चलो, इंटरेस्ट 10% डिवेंचर है 10 लाख का, 10 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख। करेक्ट। टैक्स, टैक्स का रेट कितना है, 30%। चलिए 1,80,000 का 30%, ईपीएस कैसे निकलता है अगर प्रीफरेंस डिविडेंड होता तो वो भी घटाते, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी से निकलता है, पर प्रीफरेंस है नहीं, तो ये जो पैट है ये टोटल इक्विटी का है, पैट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। करेक्ट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर, 10 लाख शेयर कैपिटल है, 100 है फेस वैल्यू। करेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे, $10,000, ठीक है, तो ये तो 7 आएगा, तो ये आएगा 12.6,
चलिए, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। पूछा क्या है? इसको एक काम करो, ये जो वर्किंग नोट है ना, इसको थोड़ा नीचे कर लो, यहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एक नंबर, ऑपरेटिंग लीवरेज। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताइए। कंट्रीब्यूशन डिवाइड में पीबीआईटी, करेक्ट। ए के लिए बताओ, कंट्रीब्यूशन कितना है, ये रहा। पीबीआईटी कितना है, ये रहा, 480 280। बी के लिए बताइए, या फिर प्रीवियस ये ए भी नहीं है, प्रीवियस ईयर एंड करंट पीरियड। प्रीवियस पीरियड में ये था, करंट पीरियड में बताओ। 4 लाख डिवाइड बाई पीबीआईटी 2 लाख। फिर आता है ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद फाइनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, ठीक है। टू 80 डिवाइड बाई पीबीटी 180 है। इसके केस में 2 लाख 1 लाख। ऐसा थर्ड में पूछा था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। देखिए जरा कितना परसेंट चेंज हुआ है। ईपीएस में पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, 44.44%। ठीक है, चलो करो फटाफट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लोइंग पर्टिकुलर इज रिलेटेड टू नाब्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। ये आउटपुट दिया है, एट नॉर्मल कैपेसिटी इतना हम बनाते हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है, 10 का 1 है तो 1 लाख शेयर हो गए। ये देखिए जरा 7% लोन भी है अपने पास डिबेंचर के रूप में, एंड इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 10 लाख का 7%, 70,000, करेक्ट। आओ जरा आगे। नाब्या हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एक्सपांशन प्रोजेक्ट टू यूज इट्स मार्केटिंग पोटेंशियल। कई बार होता क्या है कि हम और सेल कर सकते हैं, हमारे में और पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत एक्सपांशन करने की जरूरत है ना, अपनी सेल को, अपनी प्रोजेक्ट को। उसके लिए देखना जरा, इट विल इन्वॉल्व 10 लाख। एडिशनल कैपिटल कितना लगेगा? 10 लाख। एक्सपांशन अगर करना है तो एडिशनल कितना लगेगा? 10 लाख। द कंपनी एक्सपेक्ट, अब देखो जब 10 लाख लगाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा 50,000 से। पहले 1 लाख बनाते थे, 50,000 और बढ़ जाएगा तो 1.5 लाख बनाएंगे। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाई 5 लाख। क्या पहले कितना था फिक्स कॉस्ट? 10 लाख, 5 लाख से बढ़ जाएगा तो अब हो जाएगा 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाई ये 10%। कितना था ये? -10% अगर करोगे आप तो 20 का 10% 2 होता है, 18 आएगा।
ठीक है। एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट अ एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। जो ये 1 लाख तो था ही, कितने में बिक रहा था इसका सेलिंग प्राइस? 40। कह रहा है एडिशनल जो 50,000 है ना, ये भी 40 में बिक जाएगा। द फ्लोइंग स्कीम अल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग हैज बीन प्रपोज्ड। ये जो 10 लाख रुपए है ना एक्सपांशन के लिए, ये लाने के 3 तरीके। एक्चुअली मैं बोलूं तो ये जो कैपिटल है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। वहां पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड था क्या, रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व के बेसिस पे डिसीजन देना है, तो इसलिए यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट में भी बुक में क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पर लॉजिकली ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, कह रहा है 3 टाइप से फाइनेंस कर सकते हैं। एंटायरली बाय इक्विटी एट 10 रुपीज फेस वैल्यू, यानी कि 1 लाख और शेयर लेके आइए, 10 रुपये वाला, तो 10 लाख आ जाएगा। ये तो ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन है 5 लाख शेयर से एंड 5 लाख डिवेंचर से। 50,000 शेयर्स एट 10 वाले एंड 6% 5 लाख डिवेंचर। थर्ड ऑप्शन है एंटायरली बाय 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर लाइए 10 लाख। ठीक है, पूछा गया फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड। कौन सा अल्टरनेटिव आप रिकमेंड करेंगे फॉर नाव्या विथ रेफरेंस टू रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स जो है वो 40% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जरा, इसको इरेज कर दूं मैं। चलिए जरा, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल आउटपुट देखें, यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे रिवाइज्ड। अगर आप आउटपुट देखोगे, आउटपुट पहले कितना बेचते थे? 1 लाख, अब 1.5 लाख सेल करेंगे। ठीक है, अब 1.5 लाख सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 40। वेरिएबल कॉस्ट बताओ जरा। वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है कि पहले तो 20 था, अब हो जाएगा 18। करेक्ट। फिक्स कॉस्ट पहले 10 लाख था, अब हो जाएगा 15 लाख। इतना डेटा दिया है। सबसे पहले निकालते हैं ईपीएस तीनों अल्टरनेटिव में। कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तीन ऑप्शन है अपने पास। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। करेक्ट। चलिए जरा, सेल्स अगर लिखेंगे तो ये आएगा
1,50,000 इंटू 40, तीनों ऑप्शन में सेमी सेल्स होगा। लेस, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट कर दूं, ये 18 रुपया रेट हो गया है, तो 1,50,000 इंटू 18, तो ये आ जाएगा इतना 33 लाख कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से घटाएंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है, तो आता है पीबीआईटी है कितना, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 15 लाख, 15 लाख, तो ये 18 लाख बचेगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखो दो है, एक 7% डिवेंचर का, दूसरा 6% डिवेंचर का। इंटरेस्ट घटने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं पीबीटी। बताइए जरा, ऑलरेडी कंपनी के पास 7% डिवेंचर है 10 लाख का, जिससे इंटरेस्ट आता है 70,000। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये तो तीनों ही केस में है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग लोन है अपना, नया लोन। बताओ पहले ऑप्शन में इक्विटी से पैसा लेके आ रहे हैं, लोन नहीं लगेगा। दूसरे ऑप्शन में 5 लाख ही लोन ले रहे हैं, 5 लाख इंटू 0.06 करोगे तो 30,000 इंटरेस्ट आएगा। थर्ड ऑप्शन में टोटल 10 लाख लोन से लेके आ रहे हैं, तो 60,000 इंटरेस्ट आएगा। तो ये आ गया पीबीटी। और इसमें से आप घटाओगे टैक्स एट द रेट, कितना है टैक्स का रेट, 40%, तो ये आ जाएगा पैट। करिए जरा, 18 लाख माइनस 70,000, तो ये आया 17,30,000, उसका 40% आएगा 6,92,000, तो ये आएगा 10,38,000। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर देखो, पहले केस में ऑलरेडी अपने पास 1 लाख शेयर है कंपनी में, ध्यान से देखोगे ये रहा 1 लाख शेयर, एंड फर्स्ट केस में शेयर से ही पैसा ले आ रहा है 1 लाख और इश्यू करके, तो हो जाएगा 2 लाख शेयर। तो ईपीएस कितना आएगा, ये कैसे आता है, पैट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बताइए जरा, 5.19। सेकेंड केस में देखो 18 लाख माइनस 1 लाख, तो ये तो आया 17 लाख, इसका 40% जाएगा टैक्स, तो आएगा आपका पैट 10,20,000। नंबर ऑफ शेयर बताइए। सर दूसरे केस में 50,000 शेयर इश्यू करके पैसा लेके आ रहे हैं, ऑलरेडी 1 लाख कंपनी के पास शेयर है, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, टोटल शेयर हो जाएंगे 1,50,000। ईपीएस कितना आएगा 6.8। थर्ड केस बताओ, 18 लाख है माइनस 70,000 माइनस 60,000, या 16,70,000, इस पे टैक्स 40%, तो ये तो आया क्या, पैट। देखो थर्ड केस में कंप्लीटली लोन से पैसा लेके आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर तो इश्यू ही नहीं होंगे, तो शेयर होगा 1 लाख।
10.02। देखो डिसीजन दो बेसिस पे देना है, नंबर 1 रिटर्न, दूसरा रिक्स, तो थोड़ा रिक्स भी निकाल ले, इस कॉलम को कंटिन्यू रखना। मुझे यहाँ स्पेस की कमी हो गई, आप लोग भी ये कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लो। ऑपरेटिंग लीवरेज जरा निकाले क्या, देखना जरा। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी, तीनों का सेम है तो तीनों का सेम ही आएगा, 1.83 1.83 1.83। ऑपरेटिंग लीवरेज तो सेम है, फाइनेंशियल लीवरेज, अच्छा तीनों केस में इसलिए सेम आया क्योंकि तीनों केस में सेल्स सेम है, कंपनी तो एक ही है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज तो एक ही आएगा, बट फाइनेंशियल लीवरेज चेंज आएगा क्योंकि फाइनेंसिंग पैटर्न अलग है। फाइनेंशियल लीवरेज डिपेंड करता है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड में, और इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी। चलिए पीबीआईटी ये रहा और पीबीटी कहाँ पे है, ये रहा, तो 18 लाख डिवाइड बाई 17 लाख 30,000, ये आया 1.04, करेक्ट। दूसरा है 18 लाख डिवाइड बाई 17 लाख, ये आएगा 1.06। थर्ड केस है 18 लाख डिवाइड बाई 16 लाख 70,000, ये आएगा 1.08। यहाँ देखिएगा रिक्स दो टाइप के होते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंशियल। बिजनेस रिक्स इसलिए सेम है क्योंकि ये एक ही तो बिजनेस है, उसी का अलग अलग फाइनेंसिंग पैटर्न बस चेंज है ना एंड फाइनेंशियल रिक्स इसलिए चेंज है क्योंकि अलग अलग फाइनेंसिंग में अलग अलग इंटरेस्ट का अमाउंट है, लोन ज्यादा लोगे फाइनेंशियल रिक्स ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल इस केस में लोन ही से लेके आ रहे थे पूरा 10 लाख, फाइनेंशियल रिक्स सबसे ज्यादा है। इस केस में उससे कम है क्योंकि 5 लाख एडिशनल लोन ले रहे थे, इस केस में सबसे कम है क्योंकि इस केस में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें जो लोन है उतना ही है, नया हम इक्विटी से पैसा लेके आ रहे थे। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, अगर किसी को रिस्क लेने को तैयार हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है, रिस्क हायर तो है पर रिटर्न भी सबसे ज्यादा है, और रिस्क कम लेने को तैयार है तो उसको कोशिश करनी चाहिए ये ऑप्शन लेने को, इसमें रिस्क भी कम है रिटर्न भी कम है ठीक, कंपैरेटिवली इस ऑप्शन से बेहतर है, ठीक है। इसमें और रिस्क कम है तो रिटर्न कम है, तो इट डिपेंड्स अपॉन रिस्क एंड रिटर्न। इफ नाभ्या लिमिटेड willing to take हाई रिस्क, अगर हाई रिस्क लेना है नाभ्या लिमिटेड को तब तो भाई इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा है, इट शुड opt it should opt for option 3, that is 6% डिबेंचर, ठीक है। एंड इफ इट डज नॉट want to take more risks, it may opt ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 भी कर सकता है, किसी को बिल्कुल रिस्क नहीं बढ़ाना चलो ऑप्शन 1 भी कर सकता है, ये तो अपने ऊपर है, ठीक है। तीनों में रिस्क अलग है तो रिटर्न भी अलग है, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है उसमें रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। चलिए आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पे आप, फ्रॉम फ्लोइंग इंफॉर्मेशन क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, कंबाइन दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सेल्स दे रखा है 8% डिवेंचर दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है। निकालना क्या क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज
पीबी रेशियो, ईपीएस, ये तो एक छोटा सा पोर्शन है। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, चलो फटाफट से करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। जरा वर्किंग नोट पहले करते हैं। दिया क्या क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है 2, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है 2, कंबाइंड लिवरेज दिया है 2.5। इस क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक है। जब क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन फ्रेम नहीं है। अभी जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो बीच में ये चीज डिस्कस करूंगा कि मिस्टेक है कहाँ पे। ठीक है, चलो। सेल्स, अच्छा फिक्स कॉस्ट दे रखा है, कितना है? 3,40,000। हमें पता है जब ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हो और फिक्स कॉस्ट दिया हो तो क्वेश्चन वहां से ब्रेक हो जाएगा। बार बार मैंने ये बात बोली है आपको, ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी, यही है फॉर्मूला। और ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन को, चलो मैं सी लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय पीबीआईटी। कैसे निकलता है बताओ? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा के। और ऑपरेटिंग लिवरेज 2 दिया है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 3,40,000। करो जरा। तो हमें कंट्रीब्यूशन आ गया। करेक्ट। फाइनेंशियल लिवरेज अगर निकालना हो तो ये होता है, एक तो ऑलरेडी दे रखा है अपने को कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। आपको पता है कंबाइंड लिवरेज होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। इस रिलेशन से ही फाइनेंशियल लिवरेज निकल जाएगा, कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। वन 1.25। करेक्ट। चलिए दूसरा, पीवी रेशियो पूछा था ना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। देखो 6,80,000, सेल्स कितना है क्वेश्चन में? 50 लाख। करो। या ठीक, आगे देखो। ईपीएस पूछा है ना, अर्निंग पर शेयर। चलिए जरा, हमने कंट्रीब्यूशन निकाल रखा है, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे, लेस इंटरेस्ट, लेस टैक्स। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ईपीएस पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यही है। चलिए जरा, इंटरेस्ट बताओगे कितना है? ध्यान से देखो, 8% डिवेंचर है, इतने का 30,25,000 का 8%। परसेंट बताओ, 2,42,000। करेक्ट।
अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 2,42,000 तो पीबीटी आया 98,000। अच्छा, टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है 30%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतना है, 34 लाख टोटल कैपिटल है और 10 रुपये का है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर करना हो तो सर 34 लाख कैपिटल है, 10 रुपये का 3.4 पर लाख में लिया था ऊपर का फिगर, तो लाख में लिखना पड़ेगा 3.4 लाख, 3,40,000। 0.202 पर शेयर। हाँ जी, मैंने बोला था इस क्वेश्चन में छोटी सी क्वेश्चन की फ्रेमिंग मिस्टेक है। अब देखते हैं वो मिस्टेक है क्या। ध्यान से देखना, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होनी चाहिए, छोटा सा एक वर्किंग बताता हूँ। फाइनेंशियल लिवरेज हमने निकाला है ना 1.25। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, करेक्ट। 1.25 इज इक्वल टू पीबीआईटी पता है 3,40,000 पीबीटी, और पीबीटी कितना है बताओ? 2,72,000। इस हिसाब से सर पीबीआईटी है 3,40,000, लेस करेंगे इंटरेस्ट तो आता है पीबीटी, और पीबीटी आ रहा है 2,72,000, करेक्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? 68,000। फाइनेंशियल लिवरेज को अगर यूज करें तो इंटरेस्ट आनी चाहिए 68,000, पर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिया है? तो हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है इतना। तो हमें कौन सा इंटरेस्ट लिखना चाहिए? देखो, ऑलरेडी अगर फाइनेंशियल लिवरेज से इंटरेस्ट ज्यादा आता तो मैं वो लेता। पिछला जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे उसमें याद होगा फाइनेंशियल लिवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसके अनुसार मैंने पीबीटी निकाली थी, पर इसमें फाइनेंशियल लिवरेज दिया नहीं है। अगर इस डेटा में कहीं पे भी फाइनेंशियल लिवरेज देता तो उस अनुसार जो पीबीटी निकलता वो मैं लेता, पर फाइनेंशियल लिवरेज दिया नहीं है तो हम जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो निकालेंगे। ऐसे भी देखो, ये इंटरेस्ट से ये इंटरेस्ट ज्यादा है जो हमें दे रखा है, ठीक, और ज्यादा इंटरेस्ट है तो इतना लोन तो है जो हमें पता ही है, तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो हमें डालना ही चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या था कि फाइनेंशियल लिवरेज से इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा था, तो मैंने बोला कि जो लोन दे रखा है उससे इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसी भी इंटरेस्ट हो, पेमेंट हो जो हमें नहीं दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में, हिडन है, तो वो केस अलग था। यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज नहीं दिया है पर इंटरेस्ट का डेटा दिया है, तो इंटरेस्ट डेटा अनुसार लेंगे। चलो उसके बाद, if a company belongs to industry whose asset turnover is this much, does it have a higher or lower turnover? asset turnover कैसे निकलता है पहले निकालो। asset turnover is equal to मैंने आपको पढ़ाया था, कोई सा भी टर्नओवर हो, है ना, उसका मतलब होता है कि उस चीज को यूज करके कितना सेल्स जनरेट हो रहा है, यानी कि सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट। पर एवरेज का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग डेटा नहीं है, तो टोटल एसेट। हमारे क्वेश्चन में सेल्स है 50 लाख एंड एसेट कितना है, यहाँ देखो, एसेट तो नहीं पता पर हमें लायबिलिटी पता है। कितना लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंस शीट में जितना होता है एसेट भी उतना ही होता है ना। एक होता है एसेट साइड, दूसरा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जोड़ दोगे तो ये आएगा इतना 64,25,000। तो यह है 0.78।
मैंने बोला था आपको टर्न ओवर रेशियो हायर द बेटर, हायर द बेटर, जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया। देखो इंडस्ट्री क्या करती है, 1.5 है उनका, इसका मतलब 1 रुपया एसेट में इन्वेस्ट करती है ना तो 1.5 रुपया सेल्स जनरेट होता है, पर हम 1 रुपया एसेट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो सिर्फ 0.78 रुपीज ही सेल्स कर पाते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट का इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है और रेवेन्यू कम है कंपेरेटिवली, तो लोअर एसेट टर्नओवर रेशियो है इंडस्ट्री के तुलना में। कंपनी हैज लोअर एसेट टर्नओवर रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, करेक्ट। आओ उसके बाद एट व्हाट लेवल ऑफ सेल ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स विल इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इसको करने के दो तरीके हैं, एक लीवरेज का कंसेप्ट यूज करके, एक डिग्री ऑफ लीवरेज यूज करके, एंड दूसरा एकदम बेसिक, बेसिक वाले से देखते हैं। ईबीटी 0 आएगा तो सेल्स कितना होगा यही पूछ रहा है ना, एट व्हाट लेवल्स ऑफ सेल सेल ईबीटी इक्वल्स टू 0, तो ईबीटी 0 ले लो, ईबीटी 0 ले लो। अर्निंग बिफोर टैक्स या आप रिवर्स कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, पीबीआईटी पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट पीबीटी ठीक है, क्या लेना है, ये 0 लेना है, ठीक। इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट है 2,42,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,42,000। फिक्स कॉस्ट कितना है 3,40,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5,82,000। पता है आपको पीबी रेशियो है 13.6, अगर कंट्रीब्यूशन से भी शुरू करोगे तो चलेगा, ये इरेज कर दो। अगर कंट्रीब्यूशन 13.6 है तो 100 कितना, तो सेल्स आएगा एक, तो ये तरीका है बेसिक, कि जो दिया है वहां से शुरू करो इनकम स्टेटमेंट में और सारा डेटा फिल करते जाओ, रिवर्स कैलकुलेट कर दो। दूसरा तरीका है, क्या बोल रहा है कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज आने से ईबीटी 0 हो जाएगा, ठीक। एक रिलेशन हमने पढ़ा था ना कंबाइंड लिवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, करेक्ट। पता है आपको ईबीटी में जितना परसेंट चेंज आएगा ना, पैट में भी उतना ही परसेंट चेंज आएगा क्योंकि टैक्स रेट सेम है ना। एंड अगर प्रीफरेंस डिविडेंड ना हो तो ईपीएस में जितना परसेंट चेंज आएगा उतना ही ईबीटी में चेंज आता है। तो कंबाइंड लिवरेज में आप डालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंबाइंड लिवरेज क्या है 2.5। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ईबीटी 0 होने का मतलब 100% चेंज इन ईबीटी। कोई अगर ईबीटी मान लो 10 है, इसको 0 करना है तो 100% से डिक्रीज करोगे तभी तो आएगा 0, है कि नहीं।
परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आएगा? 100 डिवाइड बाई 2.5, 40%। यानी कि ईबीटी 100% से गिरने के लिए, जीरो होने के लिए सेल्स 40% से गिरना पड़ेगा। तो रिवाइज सेल बताइए, रिवाइज सेल 50 लाख पहले है माइनस 40% ऑफ 50 लाख 5 4 20, 30 लाख आया। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर ये आंसर तो मैच नहीं किया, इस अनुसार अलग, इस अनुसार अलग। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने समझाया था कि इंटरेस्ट के डेटा में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर इंटरेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना दिया है ये इतना लेते हैं तो कुछ और आएगा, एंड इंटरेस्ट अगर लिवरेज से निकालते हैं तो कुछ और आएगा, है ना। जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, इसी वजह से ये चेंज आया। देख लो सेल्स में कितना चेंज है, ये अब वर्किंग नहीं है, इतना ही है। आप दोनों में से कोई भी कर लेना ठीक, ये मैं आपको समझा रहा हूं। सेल्स में कितना चेंज है, ये एडिशनल, इसका पीबी रेशियो करना, कितना कंट्रीब्यूशन है, 4279 412 माइनस 30 लाख, ये आया 12,79,000, इसका 0.136, 1,74,000 आ रहा है। और इंटरेस्ट में कितना चेंज है देखना जरा, 244 ऐसे आ रहा है, 68 ऐसे आ रहा है, तो 244 242 माइनस 68 कितना आएगा, 1,74,000। यानी कि जो इंटरेस्ट में चेंज है ना, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी तो जनरेट करनी पड़ेगी। इसमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा था, तो हमने अगर ये किया तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा सेल्स आएगा। आप कोई सा भी एजम्पशन लेके कर सकते हैं 100% आपको मार्क्स मिलेगा, दोनों में से कोई भी। वैसे दोनों का सेम आंसर आना चाहिए था अगर इंटरेस्ट का डेटा में कंफ्लिक्ट ना होता तो। चलो आगे बढ़ो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आइए जरा, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू दिया है, इसी को परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी बोलते हैं। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब पीबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी दे रखा है। ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज बताइए, हमें पता है ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, मेरे कराने जैसा है नहीं, तब भी मैं करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 निकालना क्या है, सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या पीबीआईटी, चेंज लिखना, पूरा लिखना है आपको, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, करेक्ट। सब दे रखा है यहाँ पे, तो आराम से बस डेटा फिल करना है। कितना है, पी क्यू एम एन पी क्यू आर, ये रहा परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, और ये रहा सेल। $34.27 पी के लिए है, 38.25 क्यू के लिए है, 43.23 एन आर के लिए 40.25। करिए जरा फटाफट से करो, दो डिजिट में कर लोगे तो 0.93, 1.26,
दूसरा क्या पूछा है, कंबाइन लिवरेज। सेकेंड रिक्वायरमेंट, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, करेक्ट। एम एन पी क्यू आर। एम के लिए देखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ये रहा, और परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू ये रहा 32 डिवाइड बाई 28। सिमिलरली एन का करो 26, 27, 23, 25, 27 and 23, एंड लास्ट जो है ये है 28%, 25%। करिए जरा फटाफट से करो। 1.14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन दे रखा है 4,25,000, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, ठीक है, प्रीफरेंस शेयर दे रखा है इतना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दे रखा है, एंड टैक्स रेट दे रखा है। कैलकुलेट ईपीएस निकालना क्या है, ईपीएस इफ 40% डिक्रीज इन सेल्स विल रिजल्ट ईपीएस टू 0। ये कौन सा रिलेशन की बात कर रहा है, कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल पढ़ते हैं। पूछ रहा है ईपीएस में अगर 0 हो जाए यानी कि 100% चेंज आए, तो सेल्स में अगर 40% चेंज आए तो ईपीएस में 100% चेंज आता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अब चलो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा बहुत। अपने को ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, कितना दिया है ऑपरेटिंग लिवरेज, 3.125। अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, 4,25,000। इस क्वेश्चन में भी छोटा सा इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक कर दिया था। क्या मिस्टेक किया था अभी मैं आपको बताता हूं, पर छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी, और ऑपरेटिंग लिवरेज 3.125 है, कंट्रीब्यूशन इतना है, तो पीबीआईटी कितना। फाइनेंस में कई बार ऐसा होता है कि छोटा मोटा मिस्टेक होता है क्वेश्चन में, ठीक है। पीबीआईटी इतना आएगा। ये तो पहला वर्किंग है। दूसरा वर्किंग देखो, हमें ऑपरेटिंग लिवरेज पता है, करेक्ट, एंड कंबाइंड लिवरेज के लिए यहां रिलेशन दिया है। कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलता है,
डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 100% ईपीएस में चेंज आएगा अगर सेल्स में 40% आया तो 100 डिवाइड बाई 40 करोगे तो ये आएगा 2.5। करेक्ट। फाइनेंशियल लिवरेज कितना आएगा? बोलो फटाफट। फाइनेंशियल लिवरेज आएगा कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 डिवाइड बाय 3.125 0.8। क्या मिस्टेक है? यहीं पे बच्चे को समझ में आना चाहिए। कभी भी जो लिवरेज है ना वो 1 से कम नहीं आ सकते। 1 का मतलब है देयर इज नो लिवरेज, है ना। फाइनेंशियल लिवरेज 1 आने का मतलब है कोई इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लिवरेज पॉइंट पॉइंट में आए 1 से कम आए। 1 से कम का मतलब क्या होता है अभी देखना जरा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी और 0.8 इज इक्वल टू पीबीआईटी पता है, पीबीटी और पीबीटी निकालिए। वन 136 डिवाइड बाई 0.8 1,70,000 आया। 1,70,000। मेरा एक बात बताओ, यहाँ पे देखना जरा, लिखने की जरूरत नहीं है। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटता है, पीबीटी बचता है। पीबीआईटी है 1,36,000 करेक्ट, एंड पीबीटी कितना है 1,70,000। अब बताओ कम से कम इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? ये क्या होगा इंटरेस्ट की अपनी जो है ऑब्लिगेशन वो होगी अगर लोन वगैरह है तो, या नहीं होगी? इंटरेस्ट निगेटिव में थोड़ी ना होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर ये इंटरेस्ट जीरो भी है तो 136 आना चाहिए। कभी भी पीबीटी पीबीआईटी पीबीआईटी से ज्यादा हो सकता है क्या लॉजिकली? नहीं हो सकता। इंटरेस्ट निगेटिव में कैसे आएगा? आप बोलोगे सर ये इंटरेस्ट अर्न तो नहीं है। नहीं, फाइनेंशियल लिवरेज की बात हो रही है। लिवरेज का मतलब जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक। जो हमारी इंटरेस्ट इनकम है ये यहाँ थोड़ी ना आता है। इंटरेस्ट इनकम तो ऊपर जब हम रेवेन्यू निकालते हैं उसी में लेते हैं अदर इनकम में, है ना। तो ये जो है मिस्टेक है, बट कोई नहीं, हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार करना है अपने को। पीबीटी इतना है, लेस इसमें से टैक्स कर दूंगा, पैट आ जाएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दूंगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाएगा। पर लॉजिकली ये गलत क्वेश्चन फ्रेम है। कभी भी पीबीआईटी से ज्यादा पीबीटी नहीं आना चाहिए। आओ जरा, टैक्स 50%, प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए जरा, 15% प्रेफरेंस शेयर है इतने का, तो 1000 शेयर है 1000 का, 1,00,000 हो गया, उसका 15% 15,000। ईपीएस पूछा है ना, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स। यहाँ देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, करो फटाफट से। ठीक है, हो गया। चलो इरेज कर दूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन नवंबर 22 में आया था 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्या पूछा था? पीबी रेशियो दे रखा है 30%, ऑपरेटिंग लिवरेज ये रहा, फाइनेंशियल लिवरेज ये रहा, लोन ये रहा, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट ये क्या है, ध्यान देना है। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, टैक्स रेट दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, पी रेशियो दे रखा है। पता है मार्केट प्राइस का फॉर्मूला पढ़ाया था, पीई रेशियो इनटू ईपीएस। याद करो, डे 1 में मैंने ये बात पढ़ाई थी आपको। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नवंबर 22। चलिए, सबसे पहले देखो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कितना है। तो ये है 5.6% और लोन कितना है 1,25,000। कितना आएगा 7,000। तो प्री टैक्स इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो ये तो पोस्ट टैक्स है, बिफोर टैक्स करना हो तो 1 माइनस टी से डिवाइड करना। ठीक है, क्यों कर रहे हैं प्री टैक्स? आपको पता होगा पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटता है तो आता है पीबीटी, इसमें से टैक्स कटता है तो आता है पैट। करेक्ट। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट है ये बिफोर टैक्स है। अगर हमें ये इंटरेस्ट चाहिए तो ये बिफोर टैक्स है। क्यों? देखो टैक्स उसके बाद घटाया, टैक्स से पहले है वो इंटरेस्ट, तो इसीलिए हमें प्री टैक्स करना है। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी चीज को प्री टैक्स करना हो, अगर हमें प्री टैक्स करना हो तो डिवाइड करना पड़ता है 1 माइनस टी से, और कोई चीज दिया है उसको पोस्ट टैक्स करना हो तो हमें इनटू करना पड़ता है 1 माइनस टी से। तो मैंने डिवाइड किया 1 माइनस टी से, प्री टैक्स हो गया। ठीक है, करूँ आगे? आइए अब ध्यान दो, इंटरेस्ट हमें पता है एंड फाइनेंशियल लिवरेज पता है। मैंने आपको पढ़ाया था जहां पे भी इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लिवरेज पता हो जाए वहां से क्वेश्चन ब्रेक हो सकता है। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, और इसको क्या लिख सकते हैं, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज है कितना 1.5, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 पीबीआईटी माइनस 15,000 इज इक्वल टू पीबीआईटी आएगा। और तो पीबीआईटी तो आ गया मेरे दोस्त 30,000। करेक्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिया है ना। अभी क्या चल रहा है, ये सारा वर्किंग नोट चल रहा है। ये 1 था, ये 2 था, 3। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी। और ये देखो ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, पीबीआईटी हमें पता है 30,000, कंट्रीब्यूशन तो आ गया 60,000। करेक्ट।
आइए जरा, पूछा क्या है, इनकम स्टेटमेंट। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 60,000 है, लेस फिक्स कॉस्ट पीवीआईटी 30,000 है, तो फिक्स कॉस्ट आएगा 30,000, लेस इंटरेस्ट कौन सा, प्री टैक्स वाला, कितना 10,000, लेस पीबीटी आएगा 20,000, इसमें से क्या घटाएंगे, टैक्स, टैक्स का रेट है 30%, पैट आएगा ठीक है, ये आया आपका पैट। अब जरा आओ यहाँ पे, पूछा क्या क्या है, पूछा है एक तो प्रिपेयर करिए इनकम स्टेटमेंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालिए, पीबी रेशियो 30% है। अब देखो ये अगर 30% है तो सेल्स कितना, 60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करोगे, ये आएगा 2 लाख। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो, मार्केट प्राइस दिया है 140, करेक्ट, ये रहा, पी रेशियो दिया है 10, तो ईपीएस आ जाएगा, वी नो दैट। ईपीएस कैसे निकलता है, पैट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 14 इज इक्वल टू 14,000 इक्विटी शेयर्स, करिए जरा फटाफट से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये कैसे आएगा, ठीक है, ये है, लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 1000 ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी छोटा सा रेशियो का कंसेप्ट है, छोटे मोटे जो रेशियो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो दोबारा रिवीजन हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में रेशियो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है डेट दिया है तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा, इक्विटी का शेयर कैपिटल दिया है, ये दिया है, पूछा क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, और वो भी प्री टैक्स, यानी कि टैक्स नहीं घटाना है, ठीक है। डज अ कंपनी हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज निकालिए, और ये दो डिसीजन मेकिंग, चलो कोई नहीं, ठीक है, इरेज करूं मैं,
कौन सा क्वेश्चन है ये? May 22 का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तो बहुत चीज दे रखा है। पहले वर्किंग करते हैं। सेल्स हमें पता है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से फिक्स कॉस्ट घटाओगे, पीबीआईटी आएगा, इंटरेस्ट घटाओगे, पीबीटी आएगा, टैक्स घटाओगे, पैट आएगा। करेक्ट। चलो जरा, सेल्स दे रखा है कितना? 86 लाख। एंड पीबी रेशियो दे रखा है 35%। पीबी रेशियो का मतलब सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर ये 35 है तो ये 65% होगा। करेक्ट। फिक्स कॉस्ट जरा बताओ। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी है 10 लाख। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गया? इंटरेस्ट बताइए। इंटरेस्ट भी दे रखा है, 10% डेट है 55 लाख का। अगर आप 55 लाख का 10% करेंगे 5,50,000 आएगा। करेक्ट। अच्छा, टैक्स है 40%। सबसे पहली चीज पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी। ध्यान देना, 1 माइनस टी डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यही पढ़ाया था। लेकिन क्वेश्चन जब क्लियरली बोले प्री टैक्स यानी कि टैक्स नहीं घटाना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बिफोर टैक्स ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर प्री टैक्स बोले तो पीबीआईटी टैक्स नहीं घटाऊंगा, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बताइए जरा पीबीआईटी कितना है? ये लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 55 और ये रहा 75, तो 55 प्लस 75 ये हो जाते हैं। दूसरा पूछा है ईपीएस। करेक्ट, ईपीएस पूछा है। हाँ जी, अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर कितने होंगे? देखो 75 लाख का तो कैपिटल है और 10 रुपए का शेयर है, तो 7.5 लाख आएगा, यानी कि 7,50,000। ठीक है, 2 नंबर में। और क्या पूछा है? डज द कंपनी हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज?
फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कैसे पता करेंगे? चलो एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखो फटाफट से लिख लो, ठीक है। थोड़ा नोट्स करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ नोट्स के रूप में। एक टॉपिक था ना जो अभी भी पेंडिंग है, क्या? इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो जरा, मान लेते हैं ये एक फॉर्म है ए लिमिटेड, करेक्ट। इसमें ये इक्विटी वालों का पैसा लगा है, ठीक है, 10 CR, प्लस इसने डेट भी ले रखा है ना, 8% के रेट से 2 CR। तो टोटल कैपिटल पता है इसके पास कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड 12 CR, है ना। 10 इक्विटी का, 2 डेट का, 12 करोड़। इसने आगे पैसा जो इन्वेस्ट किया है, एक फॉर्म का काम क्या है? पीछे से पैसा फाइनेंस करके लेना, आगे इन्वेस्ट करना। हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न हो फाइनेंसिंग कॉस्ट से ज्यादा हो, है ना। तो ये कमा रहा है 12% के रेट से। अब ध्यान देना जरा 12% के रेट से ध्यान दो जरा। ए लिमिटेड इक्विटी का पैसा लगाया है, प्लस डेट का लगाया है, और इन्वेस्टमेंट पे कमा रहा है 12%, करेक्ट। डेट वालों को देना कितना है? 8%। मान लेते हैं ये आफ्टर टैक्स है, 8% आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलो, अगर बिफोर टैक्स है तो इंटू 1 - t करोगे, आफ्टर टैक्स रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने फिगर आफ्टर टैक्स ले लिया। ध्यान से सुनना जरा। अब देखो ए लिमिटेड के लिए जो इक्विटी का पैसा है उस पे तो 12% कमा ही रहा है ना। इक्विटी वालों का भी पैसा लगा, उस पर 12% कमा रहा है, प्लस जो डेट से 8% लेके आया है, कमा तो उस पर 12 रहा है, पर डेट वालों को देगा कितना? 8। अब जो ये एक्स्ट्रा 4% का गेन है ना, ये किसके लिए बचा? एक्स्ट्रा 4% इक्विटी वालों के लिए बचा। क्यों? एक फॉर्म जितना भी कमाता है ना, सारी ऑब्लिगेशन मीट करने के बाद जो बचता है ना गेन, वो इक्विटी के लिए है। इक्विटी के वेल्थ में इंक्रीज होगी उस गेन से, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिटर्न है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, हम ज्यादा कमा रहे हैं पीछे से जितने में फाइनेंस लेके आए हैं, तो क्या करेगा? इक्विटी को जो रिटर्न है उनका बढ़ाएगा। अगर कम कमा रहे हैं, मान लो 10% से लोन लिया है, 8% कमा रहे हैं, तो इक्विटी का रिटर्न कम करेगा। यहाँ पे निकालोगे रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी वाले भी इतना तो कमा ही रहे हैं, प्लस कुछ एडिशनल कमा रहे हैं ना, डेट को देने के बाद जो बच जा रहा है, एडिशनल रिटर्न जनरेटेड ड्यू टू डेट। कैसे आएगा? तो सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो है ही, प्लस एडिशनल रिटर्न। देखो हम इतना कमा रहे हैं, अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन एसेट भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ रिटर्न ऑन एसेट। हमारे केस में हम 12% कमा रहे थे ना, और 8% दे रहे थे, जो 4% बच गया वो इक्विटी के लिए है। ध्यान से देखो, माइनस KDT आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, डेट को देने के बाद, इनटू, ये तो परसेंटेज में उनके कैपिटल से अगर मैं इनटू कर दूं डेट से, तो ये आ जाएगा अमाउंट में, और इक्विटी से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा इक्विटी के लिए कितना परसेंट रिटर्न। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसे निकलता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट जो भी बोलो, उतना तो इक्विटी कमा ही रहे, प्लस कुछ एडिशनल भी कमा रहे हैं। किस वजह से? डेट की वजह से, ठीक। अब देखो, ये ज्यादा हो और ये कम हो तो ये फिगर पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी कि इफ रिटर्न ऑन एसेट इज मोर देन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन
रिटर्न ऑन इक्विटी, करेक्ट। इफ रिटर्न ऑन एसेट इज लेस देन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो हमने उससे महंगे में लोन ले आया है, तो बचा हुआ पैसा किससे भरेंगे? इक्विटी की रिटर्न से, तो निगेटिव इंपैक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हमारे ही केस में देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लिया था 12%, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 8%। अब मैंने बोला था रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना हो तो रिटर्न ऑन एसेट प्लस ROA माइनस KDT इंटू डेट बाई इक्विटी, क्या आएगा? 12% प्लस 12% माइनस 8% इंटू डेट कितना है 2, इक्विटी कितना है 10, जरा करिए। तो ये आ गया 12.8%। देखो इक्विटी के भी पैसे पे हम 12% ही कमा रहे थे, पर इक्विटी के लिए जो एक्चुअल रिटर्न आया ना वो 12.8 आया। तो ये 0.8 जो एक्स्ट्रा आया वो क्यों आया? क्योंकि डेट को जो पेमेंट करने के बाद पैसा बच रहा था ना, वो इक्विटी के लिए है। डेट की फाइनेंसिंग हमारा सस्ता था, कमा ज्यादा रहे थे, तो डेट के पैसे जो जो एक्स्ट्रा अर्निंग कमाए ना, वो 0.8% इक्विटी के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। ये तभी संभव है ना जब ये पॉजिटिव हो, ये फिगर पॉजिटिव हो, यानी कि डेट का कॉस्ट कम हो और रिटर्न ऑन इक्विटी या सॉरी रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा हो। अगर डेट ज्यादा हो गया महंगा तो उस केस में निगेटिवली इंपैक्ट करता है। ठीक है, अगर प्रीफरेंस भी हो तो, प्रीफरेंस भी है तो हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे, रिटर्न ऑन एसेट तो है ही, प्लस डेट की वजह से जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस प्रीफरेंस को भी देने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो इक्विटी के लिए है ना, रिटर्न ऑन एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर होल्डर इनटू प्रीफरेंस कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये रहा, ये क्या है? इक्विटी के पैसे पे कमाया, ये क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न ड्यू टू डेट, ये क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न ड्यू टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। भाई इक्विटी के लिए क्या कमाई होनी चाहिए? तो इक्विटी के पैसे पे कमाया वो, प्लस एक्स्ट्रा जो रिटर्न बच गए डेट की वजह से, सस्ता डेट की वजह से, वो भी, प्लस प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस को भी देने के बाद जो एक्स्ट्रा रिटर्न बच गए वो भी तो इक्विटी का है, वो भी। ठीक है ये दोनों जो है डेट एंड प्रीफरेंस, ये क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज। इनका इंपैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी पे कैसा आता है? पॉजिटिव आता है जब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से कम हो। ये फिगर अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये फिगर अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये फिगर निगेटिव आया तो निगेटिव काम करेगा। ठीक है, चलो हमारे केस में देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया है? 15.46%। अच्छा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट तो ये है 10%, लेकिन आफ्टर टैक्स 1 माइनस टी करते हैं 6%। बताइए, सिंस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या एसेट बोलो इज ग्रेटर देन KDT, हम जो कमा रहे हैं वो 15%, 15.46%, लेकिन हमें पीछे जो डेट वालों को पे करना है वो सिर्फ 6%। तो बचा जो एडिशनल बच गया ना वो इक्विटी के रिटर्न में इंपैक्ट करेगा पॉजिटिवली, हैज पॉजिटिव, सॉरी, सो फाइनेंशियल लिवरेज हैज पॉजिटिव
इम्पैक्ट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। चलिए 3 नंबर में पूछा है, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज बताओ जी। ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। कितना है कंट्रीब्यूशन? ये रहा पीबीआईटी, ये रहा 30,10,000, 20,10,000। अच्छा, कंबाइंड लिवरेज बताइए। ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, नहीं तो बिफोर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड भी घटाते। पीबीटी बताओ। ये रहा 14,60,000। चलो अगला देखो, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। बताओ कौन से डिग्री ऑफ लिवरेज में ईबीआईटी और सेल्स का परसेंटेज चेंज होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज हमने पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमें पता है ऑपरेटिंग लिवरेज ये रहा 1.5। पूछ क्या रहा है, कितना परसेंट चेंज है सेल्स में? 10% अगर इंक्रीज किया जाए तो। टेन और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 15%। यानी कि इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो लिवरेज होने की वजह से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होने की वजह से ईबीआईटी 15% से बढ़ेगा। ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी ऑफ अ कंपनी विल बिकम जीरो। ईबीटी अगर जीरो हो जाए तो सेल्स कितना होगा? ये करने के दो तरीके, एक लिवरेज के तरीके से। कैसे? ईबीटी और सेल्स का रिलेशन बताए कंबाइंड लिवरेज। परसेंटेज चेंज इन, कहने को तो ईपीएस है, पर जितना ईपीएस में चेंज आएगा उतना ही ईबीटी में भी चेंज आएगा। बताओ कंबाइंड लिवरेज कितना है? ये रहा ना 2.06। क्या है? ईबीटी जीरो होने के लिए 100% चेंज होना पड़ेगा। फोर्टी 54% से गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज सेल्स, ओरिजिनल सेल्स कितना था? 86 लाख माइनस कितना और सेल्स में चेंज आएंगे? ईबीटी जीरो करने के लिए सेल्स को 48.54% से गिरना पड़ेगा, माइनस 48.54% ऑफ
56 लाख। अच्छा, दूसरा तरीका बताइए, सेकेंड मेथड। हमें पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट घटता है, पीबीआईटी आता है, करेक्ट है ना। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटेगा, पीबीटी आएगा। ये जीरो होने के लिए इंटरेस्ट कितना है देखो जरा, इंटरेस्ट है 5,50,000 एंड फिक्स कॉस्ट है 10 लाख। ये जीरो होने के लिए ये इतना है 5,50,000, तो ये भी 5,50,000 आना चाहिए, तभी तो ये घट के जीरो आएगा। ये 10 लाख है तो ये आना चाहिए 15,50,000, ठीक। एंड हमें पता है, चलो ये सेल्स नहीं भी यहाँ पे लिखोगे तो वर्किंग नोट में भी चलेगा सेल्स। हमें पता है ये कंट्रीब्यूशन है ना, पीबी रेशियो कितना है 35%, 35% है तो 100 कितना, स्लाइटली चेंज आ रहा है। स्लाइटली चेंज आने के कारण क्या है, यहाँ पे हमने राउंड अप किया था, 2 डिजिट लिया था। अगर आप कंप्लीट डिजिट लोगे तो चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी हमने राउंड अप किया था, 2.06 लिया था, जबकि लिवरेज है कितना, अगर आप ज्यादा डिजिट लोगे तो आएगा, ये एग्जैक्ट में अगर मैं बोलूँ तो 2.0616 लेना चाहिए था, तो ये यहाँ पे लेते तो यह था 48.5, फिर यह था एग्जैक्टली चेंज होके 44.29। कहने का मतलब राउंड अप में थोड़ा फर्क पड़ता है, राउंड अप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर हमेशा करेक्ट दिया जाएगा। राउंड अप तो करना ही पड़ता है, ठीक है। दोनों में से जो भी मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे, ये बेसिक है, ठीक है, और ये डिग्री ऑफ लिवरेज। चलो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो जो भी अगर डाउट है वीडियो में, साथ ही में वीडियो को एक लाइक कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली इसको कंप्लीट करके नया चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए।